जो इंसान अपने जीवन में हर किसी की मदद करता है और जब वह किसी भी प्रकार की मुश्किल परिस्थिति में फंसता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने के लिए अवश्य ही आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन हर महीने हो जाता है, लेकिन सूर्य देव जब अग्नि तात्विक राशियों में गोचर करते हैं यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीनों में से किसी भी राशि में जब सूर्य महाराज गोचर करते हुए आते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यह जो तीन राशियां हैं यह भी अग्नि तात्विक राशियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य देव जब इन तीनों में से किसी भी राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य देव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाती है, तत्वतः वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य महाराज अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज का धनु राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों में इनका सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है और सूर्य देव के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सूर्य देव को मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य देव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सूर्य देव सबसे पहले तो आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव, दोनों को सूर्य देव की कृपा से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप अपने जीवन में किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर ना हो। मतलब क्या है, सूर्य देव जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन में जितने भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान खुद ब खुद आपको देने लगते हैं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हैं और विशेष सफलता हासिल करते हैं। सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में भी आप विशेष रूप से सफलता हासिल करते हैं। जब सूर्य महाराज बलवान होते हैं तो समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावा सूर्य देव आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त, तंदुरुस्त और निरोगी बनाते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज कमजोर हो जाते हैं, पाप ग्रहों के प्रभाव में आते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकार की ओर लेकर के चलने लगते हैं, आपके जीवन को स्ट्रगल फुल बना देते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। साथ ही साथ समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करने में भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब सूर्य महाराज पीड़ित होते हैं तो। इसके अलावा नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी यह दे देते हैं। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है और इन्हीं तीन राशियों में सूर्य देव अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली महसूस करते हैं। तो ऐसे में धनु राशि में सूर्य महाराज का गोचर करना आपके लिए कई मामलों में सकारात्मक साबित होगा। सबसे पहले तो यह धर्म की और अध्यात्म की राशि में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि देखने को मिलेगी। जी हाँ,
धार्मिक क्रियाकलाप में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इस समय आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके सीनियर अधिकारी, उनके साथ तालमेल बेहतर होगा। उनका सपोर्ट आपको अपने कार्य स्थल पर देखने को मिलेगा। इस समय आपका सोया हुआ भाग्य जागृत होगा, और जब भाग्य आपका जागृत हो जाएगा, भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली रूप से आपके जो भी पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वह पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपने घर परिवार में कोई धार्मिक क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। पिता के साथ भी संबंधों में मधुरता आएगी। उनका आशीर्वाद और स्नेह इस समय आपको प्राप्त होगा। अगर आप इस समयावधि में कोई गुरु दक्षिणा लेते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, किसी गुरु की शरण में जाकर के उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप आप इस समय से प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित तौर पर यह गुरु दक्षिणा आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव स्वतंत्र रूप से आपको प्रभाव नहीं देंगे, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य महाराज के बल में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में उनके शुभता में भी वृद्धि हो जाएगी, जिसके चलते धार्मिक चीजों में, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में आपके जीवन में आपको अपने उच्च अधिकारियों का तो सहयोग प्राप्त होगा ही होगा। साथ में दोस्तों देखा जाए तो अगर आप कोई महंगी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं, आपके हैप्पीनेस के कारक होते हैं, सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेंगे, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं, तो इस समयावधि में विशेष रूप से आपके जीवन में धन आने के जो मार्ग हैं वह खुलते हुए आपको नजर आएंगे। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में धन चारों तरफ से आएगा। आपके पेंडिंग पड़े हुए पैसे आपको तो प्राप्त होंगे ही होंगे। साथ में इस समय बिजनेस करने के लिए कुछ नए पार्टनर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सूर्यदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान के साथ तालमेल बेहतर होगा। आपकी संतान को करियर के क्षेत्र में इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा इस समय मजबूत होती हुई आपको दिखाई देगी। वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस समय उनका एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज की कृपा से इस समय आपको अवश्य ही उस परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा साबित होगा। इसके अलावा सूर्यदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में लाभ के सारे रास्तों को खोल देंगे। जी हाँ, सिर्फ धन का लाभ ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में आपके जीवन में इस समय सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति लाभ के अवसर आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपकी कोई इच्छा है, कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ जाइए इस समय वह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं इस समय आपको पुराने रोगों से भी छुटकारा प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे काफ़ी हद तक इस समय आपको राहत की प्राप्ति होगी। इसके अलावा सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी होकर के, केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में गोचर करेंगे, तो यह आपके लिए एक केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण कर देंगे, जिसकी वजह से इस समय आपका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली रहेगा ही रहेगा, साथ में आपकी वाणी भी इस समय प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी का प्रभाव हर किसी के ऊपर देखने को मिलेगा। सिर्फ कार्य स्थल में ही नहीं बल्कि पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी प्रभावशाली वाणी आपको चारों तरफ इस समय फेमस करने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में धन का आगमन तो होगा ही होगा, साथ में वह रिश्ते जो पुराने समय से बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे या फिर किसी न किसी प्रकार से मतभेदता चल रही थी, तो उसमें भी आपको सुधार होता यहाँ पर दिखाई देगा। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति तो आपको होगी ही होगी। साथ में इस समय देखा जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल सूर्य के समान निखर करके लोगों के सामने आएगा, जिससे
आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं उन लोगों को भी इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और पहले से जो लोग सरकार के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। या तो उनके इंक्रीमेंट में वृद्धि हो सकती है या फिर उनके वेतन में, उनके पद में वृद्धि हो सकती है। ऐसा इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है, तभी ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए सूर्य महाराज का यह गोचर काल किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में करियर से संबंधित समस्या दूर होगी, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, इसका सहयोग आपको प्राप्त होगा। यानी कि सफलता के नए रास्ते हर क्षेत्र में आपको प्राप्त होंगी। फिर भी सूर्य महाराज की इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में आपको एक लाल रंग का पुष्प डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। यह गोचर आपके लिए हर मामले में उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।